हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्लास सेवेंथ की सोशल स्टडी की जो ज्योग्राफी है उसका पार्ट नंबर सेकंड मतलब कि चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड है उसका जो पार्ट है नंबर सेकंड, वो चैप्टर नंबर सेकंड है। उसका जो पार्ट नंबर सेकंड में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो है जिसका जो नाम है फ्रेंड्स, वो आता है क्या कि इनसाइड आवर अर्थ। क्या नाम है? इनसाइड आवर अर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, वहां तक चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि हमने फ्रेंड्स देखा, जैसे आपने देखा था कि द कोर, ये मैंने जो टॉपिक है द कोर, वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो है उसमें आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की जो लेयर है क्रस्ट, उसके बारे में, एंड और इट्स मिनरल्स मटेरियल्स, और उसके जो तत्व हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, कि जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो क्या है, चट्टानों से बनी हुई है। क्रस्ट कैन बी वेरी हार्ड, जो क्रस्ट होता है वो, सॉरी, रॉक कैन बी वेरी हार्ड, जो रॉक होता है, पत्थर होता है, वो क्या बहुत ही हार्ड होता है। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए ग्रेनाइट और सॉफ्ट। एग्जाम्पल सैंड, क्ले, मतलब हार्ड का एग्जाम्पल देखते हैं तो होता है ग्रेनाइट, और सॉफ्ट का देखते हैं तो सैंड एंड क्ले। क्ले का मतलब होता है फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी। तो मतलब जो हमारे जो रॉक है वो दो प्रकार से, एक तरीके से कहा जाए तो दो प्रकार से होते हैं। हार्ड हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड ग्रेनाइट, सॉफ्ट सैंड एंड क्ले। एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक आर मिनरल्स, जो मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो यौगिक है, वो क्या है? मिनरल ऑफ रॉक, चट्टान का वो होता है मिनरल्स। मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड्स, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म्ड नेचुरली, जो क्या नेचुरली फॉर्म पाए जाते हैं। दिस ऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी फॉर्म्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो कि कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कि प्रोपोर्शन होता है एक तरीके से अनुपात, कि वो क्या है? डेफिनेट अनुपात के अंतर्गत हमें क्या है पाए जाते हैं। जैसे कि होता है इक्वल, क्या कहते हैं हम उसको? इक्वल, कि जिसको हम कह सकते हैं SiO2। क्या कहते हैं? SiO2। अब देखते हैं आगे कि मिनरल्स में ऑल्सो बी मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, जो मिनरल्स होते हैं वो मे ऑल्सो बी मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट, जो कि सिंगल एलिमेंट, सिंगल तत्व, ये अकेले तत्वों के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बनते हैं, जैसे कि होता है गोल्ड, सल्फर और ग्रेफाइट। गोल्ड, सल्फर और ग्रेफाइट ये सभी ज्यादातर देखो कार्बन से बने हुए होते हैं। ईच मिनरल्स हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कि ईच मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, कि जितने भी जो मिनरल्स हैं, जो हर में जो मिनरल्स है उसके बाद डेफिनेट मतलब पर्याप्त मात्रा में केमिकल कंपोजिशन होता है, जो केमिकल होता है उससे रचना उनकी की गई होती है। एंड और डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी क्या है? जो डिस्टिंक्ट फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं वो होती हैं। रॉक, चट्टान, या सॉरी रॉक, वो पत्थर, विच कंटेन मिनरल्स, जो कि क्या अपने आप में रखता है, संयोग रखता है किसका? मिनरल्स का। एंड और विच कैन गिव, और देता है अस मेटल्स, हमें मेटल्स प्रदान करता है, जिनमें से होते हैं कई सारे आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, आर कॉल्ड ओरियस। ओरियस, जैसे कि हम क्या कहते हैं? ओरियस कहते हैं। सम मिनरल्स फ्रॉम क्रिस्टल डेट आर रेयर, जो सब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आर क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रेयर कहते हैं। एंड थस आर ऑल्सो कॉल्ड, और जिन्हें हम आपस में क्या कह सकते हैं? प्रीसियस स्टोन एंड जेमस्टोन कह सकते हैं।
और नीचे देखते हैं नीचे कि रॉक आर जनरली क्लासिफाइड, जो चट्टानें होती हैं आर जनरली क्लासिफाइड, और जो आतर मतलब क्लासिफाइड उल्लेखित किया जाता है ऑन द बेसिक ऑफ देयर कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन मतलब एक तरीके से होता है उनके कंपोजिशन, उनकी रचना के आधार पर, अपीयरेंस रचना के आधार पर उनको किया जाता है। अपीयरेंस का मतलब हो गया एक तरीके से दिखावट के आधार पर उनको दिया जाता है। टेक्सचर मतलब हो गया बनावट के आधार पर उनको दिया जाता है। और बाय द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, और उनकी जो फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से कि बनाना के फॉर्मेशन उनके मतलब जैसे तैयार होता है उसके आधार पर या उसकी प्रोसेस के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। रॉक आर थस क्लासिफाई इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, उनको थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट होता है इनिजियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये तीन ऐसी जो चीज तीन जो कैटेगरी है इनमें क्या रॉक को बांटा गया है। तो सबसे पढ़ते पहले हम पढ़ने जाएंगे इजीनियस। इजीनियस को देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि इजीनियस दिस आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, की हम इनको क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, की हम इनको प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। these are formed when molten mega cools down and turns into solid form, की जब ये कब बने हुए थे कि जब जो मेल्टन मेगा वो मैग्मा था जब वो ठंडा हो गया और ठंडे होने के बाद में उसने एक सॉलिड जो रूप है, सॉलिड मतलब एक कठोर चट्टान के रूप में या कठोर पत्थर के रूप में उसने अपना परिवर्तन अपने आप को परिवर्तन कर लिया था, उसके कहते हैं उससे क्या है जो इनिजियस रॉक है प्राइमरी रॉक है वो बने हुए होते हैं। इनिजियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रूसिव, फर्दर क्लासिफाइड एक्सट्रूसिव मतलब बहिष्करण, बहिष्करण एंड इंट्रूसिव, बहिष्करण और ज्वालामुखी रॉक होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एक्सट्रूसिव इनिजियस रॉक किसे कहते हैं। तो ये इनको देखते हैं। तो व्हेन मेल्टन लावा, जब जो मेल्टन जो लावा था फ्लो आउट ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो बहकर क्या पृथ्वी की सतह पर आ गया था ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन मतलब हो गया जब ज्वालामुखी के जब इरप्शन मतलब विस्फोट हुआ था उसके बाद जब वो जब पृथ्वी की सतह पर आ गया था तो इट रेपिडली कूल जब वो क्या धीरे धीरे ठंडा हो गया एंड और सॉलिडिफाई इनटू सॉलिड रॉक, और क्या है कि वो सॉलिडिफाई मतलब हो गया एक तरीके से कि वो क्या है उसमें सॉलिड रॉक मतलब कठोर चट्टान के रूप में उसने क्या ले लिया था परिवर्तन कर लिया गया था। दिस आर कॉल्ड वॉल्केनिक एंड एक्सट्रूसिव रॉक, और इनको हम क्या कहते हैं वॉल्केनिक एंड एक्सट्रूसिव रॉक भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं इंट्रूसिव इनिजियस रॉक किसे कहते हैं। तो व्हेन मेल्टन मैग्मा कूल स्लोली एंड, जब मेल्टन जो मैग्मा था वो स्लोली स्लोली मतलब ठंडा हो रहा था एंड और क्रिस्टलाइज मतलब होता है क्रिस्टीकृत हो रहा था विद इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह की जो लेयर है क्रस्ट उसके साथ में एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, जब जाके क्या हुआ था इनिजी जो रॉक है वो क्या प्राप्त हुआ था हमें। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो द एक्सट्रूसिव रॉक आर पम्बलिन एंड बेसाल्ट, जो एक्सट्रूसिव जो रॉक है वो आर कौन सी है पम्बनिस एंड बेसाल्ट। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो डेक्कन जो प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है बेसाल्ट जो रॉक है उससे बना हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक इज ग्रेनाइट, जो इंट्रूसिव जो रॉक है उसका जो एग्जाम्पल हम देखें तो उसको एग्जाम्पल हमारा आता है ग्रेनाइट। अब ग्रीडिंग स्टोन which are used to prepare पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसी। ग्रीडिंग स्टोन का मतलब होता है कि जैसे कि पिसाई, तो ग्रीडिंग स्टोन मतलब जो स्टोन मतलब पत्थर होता है उसकी ग्रीडिंग मतलब होता है पिसाई, जब पत्थर की पिसाई की जाती है विच आर यूज टू प्रिपेयर, जिससे हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं किसको पास्ट पेस्ट या और पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रीन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, जो कि किससे बने हुए होते हैं ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फाइव ग्रेन्स एंड इंट्रूसिव रॉक हैव लार्जर ग्रेन्स, जो एक्सट्रूसिव जो रॉक है वो 5 ग्रेड्स होते हैं एंड इंट्रूसिव रॉक्स हैव और वो क्या रखता है अपने में लार्ज ग्रेन्स भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स
अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक कि सेडिमेंट्री जो रॉक है वो क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इग्नियस रॉक की ब्रेकिंग क्रैकिंग एंड disgregating due to weathering action of water, wind, sun and rain etc. कि जो ये रॉक है कि मतलब अपने आप में ब्रेकिंग टूटता है, क्रैकिंग चटकता है एंड डिजास्टिंग मतलब बिखरता है, ड्यू टू वेदरिंग मतलब अप अपक्षय के कारण, अपक्षय एक्शन के कारण, और पानी मतलब ऑफ वाटर पानी के लिए, पानी के लिए पानी से, हवा से, सूर्य से और बरसात से एक्सेट्रा। दीज सिमिलर पीसेस और पार्टिकल्स जो सिमिलर पीसेस और जो पार्टिकल्स हैं गेट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, जिनको क्या है ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एंड मूविंग आइस जो जो क्या कहते हैं कि जो बर्फ है उसकी जो मूविंग करती है उसके द्वारा, एंड और कलेक्ट एट प्लेस इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और जो कलेक्ट किया जाता है वो अवसादों की जगह जाकर उनको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड और कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस ग्रेडली गेट कंप्रेस्ड बाय देयर ऑन वेट एंड हार्डन इनटू रॉक हैवी विजुअल लेयर्स। और ये क्या होता है कि कंप्रेस मतलब समायोग होता है अपने आप में बाय देयर ऑन वेट, अपने जो वेट होता है उसके द्वारा, और हार्डन मतलब हार्डन अपनी जो मजबूताई होती है उसकी उसके द्वारा, बट ऑल्सो प्लांट एंड हैविंग हार्डन और ऑफ रॉक हैविंग विजिबल लेयर्स, कई सारी अपनी जो लेयर्स होती हैं उनके उसके लिए। these rocks contain these rocks contain not only minerals but also plant and animal remains at fossil that one lived or die in these places। तो मतलब ये चट्टाने होती हैं वो क्या करती है ना ना नॉट ओनली मिनरल्स कि ना ही ओनली मिनरल्स बट ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल, और बल्कि जानवर और पेड़ पौधों, रिमेन्स आर फॉसिल मतलब जीवाश्मों, रिमेन्स एंड फॉसिल जीवाश्मों एंड डेट वंस लिव्ड वहां रह सकते हैं, एंड डाई मर भी सकते हैं, इन दिस प्लेस इन जगहों पर। स्टैंड स्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन एक्सेट्रा ये इनके आर एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या है जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक कि एज द नेम सजेस्ट, जैसे ही इसका नेम को सजेस्ट किया जाता है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक है आर दोज विच हैव चेंज्ड देयर स्टेट फ्रॉम एन अर्लियर फॉर्म, कि जो अपनी स्टेट को क्या परिवर्तन कर लेता है जैसे कि वो पहला था अर्लियर, जैसे कि वो शुरुआत की जो फॉर्म में था उसी फॉर्म में वो क्या कर लेता है परिवर्तन कर लेता। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एनी रॉक टाइप, जब ये रॉक हमें कब प्राप्त होते हैं जब कोई भी जो रॉक होता है चट्टान होती है इंक्लूडिंग प्रीवियसली फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक की इज subjected to different temperature and pressure continued than those under which the original rock were formed। मतलब कि यह हमें तब प्राप्त होते हैं जब कोई भी जो चट्टान होती है वो क्या करती है अपनी जो स्टेट बदल कर तो दूसरी जो पहले जो स्टेट है उसमें जाकर मिलकी, तो फिर उसके बाद जो रिसाइकलिंग होके आता है जब जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आता है। दिस टेम्परेचर एंड लॉग हाँ दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई, जो जिसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, डेट कि दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स, वह परिवर्तन कर देता है किसमें ओरिजिनल जो मिनरल्स होते हैं उनमें बाई किसके वेरियस नेचुरल प्रोसेस के द्वारा लाइक रिसाइक्लेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, जैसे कि देखते हैं कि ओरिजिनल रॉक है और एक साइड हमारा ओरिजिनल रॉक है एक साइड मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ओरिजिनल रॉक के अंतर्गत देखते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जब मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तन करके दिया जाता है तो उसमें हमारा हो जाता है मार्बल। अब जैसे स्ले एंड क्ले जो होती है तो उसको अगर मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तन किया जाता है तो स्लेट हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं फ्रेंड्स हम आगे की ओर ऐसे ही ये जो चट्टाने हैं उनको परिवर्तन करने के बाद ये मेटामॉर्फिक जो मेटामॉर्फिक में परिवर्तन हो जाती है। अब देखते हैं हम रॉक साइकिल कैसे होती है फ्रेंड्स।
कि रॉक हैव अ साइकिल ऑफ फॉर्मेशन, कि जो चट्टान होती है उसके पास अपनी एक खुद की साइकिल होती है, जिसके कारण वो क्या है एक दूसरे पत्थर को मतलब एक दूसरे के साथ परिवर्तन कर सकते हैं। वेरी सिमिलर टू द वाटर साइकिल, जैसे कि हमने पढ़ा होगा पहले वाटर साइकिल होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रॉक साइकिल भी होती है। इनिजियस रॉक्स कैन ऑल्सो प्राइमरी रॉक, कि ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, जैसे हमने पढ़ा था जो इनिजियस रॉक है उसको हम प्राइमरी रॉक भी कह सकते हैं। एट द प्रेजेंट रॉक फ्रॉम which all rock materials originated when igneous rocks are subjected to weather change। तो जो igneous rock होता है वो क्या बदल जाता है, अपने जो परिवर्तन कर लेता है, मतलब जो वेदर जो जब चेंज होता है उसके कारण जो ब्रेक हो जाता है डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जब वो igneous रॉक होता है वो क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में आगे टूट जाता है, एंड और देम इनटू पार्टिकल्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, जब जाके वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तन हो जाता है। फिर देखते हैं कि दिस सेडिमेंट्री रॉक व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीमी हीट और प्रेशर, जब इनको जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इनको एक्सपोर्ट किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा इनको हाई टेम्परेचर में हीट और प्रेशर किया जाता है, चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक, जब जाकर ये चेंज होते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक में। These मेटाफॉर्मिक अगेन मेल्ट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, और फिर जाके ये मेटामॉर्मिक जो रॉक होते हैं इनको दोबारा से जाके पिघलाया जाता है एंड हीट और किसके कारण, हीट और प्रेशर के कारण, इनसाइड द अर्थ पृथ्वी के अंदर, एंड और मिक्स विद द मेग्मा, और इसको मेग्मा के साथ मिलाया जाता है, विच अगेन फॉर्म्स इनिजियस रॉक, और जो कि फिर से दोबारा जाकर इनिजियस रॉक हो जाता है। थस द साइकिल कंटिन्यू द साइकिल कंटिन्यू द डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल, जो अपने यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है रॉक साइकिल का, जैसे कि आप ये देख लिए यहाँ पे पहले ये प्रोग्राम होता है, यहाँ से पिघला के इसको पिघलाया जाता है, उसके बाद फिर इसमें जाके फिर दोबारा पिघला के फिर इसमें आ जाता है, फिर पिघला के, ऐसे कि तब जाकर ये क्या है कि ये दोबारा से इनिजियस रॉक में परिवर्तन होता है। ठीक है, विल हैव अंडरस्टैंड दैट द रॉक साइकिल इज कॉम्प्लेक्स, एंड आप देखिए कि एनी ऑफ रॉक कैन चेंज इनटू अनदर फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस, एक तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दी चेंज नॉट do not happen overnight but take over thousands of year to happen, कि ये जो रिसाइकलिंग होती है जो कि इसमें ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक रात का ही काम हो, इसको रिसाइकल होने में कई हजारों सालों का समय लगता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं रॉक एंड देयर यूजेस, ये पत्थर और उनके यूजेस। तो देखते हैं कि द स्टडी ऑफ रॉक इज अ पेट्रोलॉजी, जो चट्टानों की जो पत्थरों की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। द यूज ऑफ रॉक आर मेनी एंड क्वाइट वरीड, जो यूज हो कई सारी बहुत मतलब जो यूज करते हैं हम रॉक का वो आर मेनी एंड आर वेराइड, मतलब कि विभिन्न तरीके से इन सभी का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। सम ऑफ मेन यूजेस ऑफ रॉक्स आर, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि एज बिल्डिंग मटेरियल, जब हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम कौन कौन से जो पत्थर है उनका करते हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, सैंडस्टोन, जो ये पत्थर है इनका हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में जैसे हम कोयला और पेट्रोलियम इनके रूप में इनके रूप में क्या है फ्यूल के रूप में इनको यूज करते हैं। एंड सोर्स ऑफ केमिकल, जैसे पोटास एंड फोस्फेटेट्स प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं, इनको केमिकल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। एज ऑफ द मेटल्स मटेरियल वो एज सोर्सेज ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस पत्थर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड एंड कॉपर एक्सेट्रा, इन पत्थरों का हम क्या किस करते हैं, मेटल के लिए प्रयोग करते हैं। एज सोर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन, जेम्स एंड डायमंड्स, एज रिजल्ट एट फ्यूजन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।